बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं आपका कंप्यूटर टीचर। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बहुत से टॉपिक्स को क्लियर किया था, आज भी हम आपके पास दूसरे टॉपिक्स को लेकर आए हैं। आज हम जो टॉपिक क्लियर करने वाले हैं वो हमारे पास क्या है, द आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमन कंप्यूटर्स। लास्ट टाइम हमने सिस्टम की थ्योरी के बारे में पढ़ा था और सिस्टम को समझा था कि हमारे पास सिस्टम होता क्या है और सिस्टम किस तरह से काम करता है। अब आज हम एक सिस्टम को डील करने वाले हैं, मींस के अब रियल लाइफ एग्जांपल के छोड़कर हम लोग एक कंप्यूटर की एग्जांपल को यूज़ करेंगे ताकि हम अपने सिस्टम की प्रॉब्लम्स को या फिर उनकी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। जो सबसे पहली एग्जांपल उसने जो हमारा सबसे पहला कंप्यूटर था वो हमारे पास वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कंप्यूटर ही था। अब इसको डील करते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से काम करता था, इसके कंपोनेंट क्या क्या थे और इसके अलावा इसके अंदर काम करने वाले जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते थे। चलें हम लोग इसको डील करना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले उसने बात की, हमारे पास इसके जो प्राइमरी कंपोनेंट्स थे वो हमारे पास है मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इनपुट मैकेनिज़्म। उसके बाद हमारे पास आउटपुट मैकेनिज़्म। ये हमारे पास इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। मेन कंपोनेंट मतलब कि ऐसे कंपोनेंट जिनके बगैर कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाता। अब इसी तरह हमारे पास और भी बहुत से कंपोनेंट्स आते हैं जिनके बारे में हम इसके अंदर डील करेंगे। जैसे कि अब सबसे पहला उसने हमें MCQs के बारे में डील कर लेते हैं, जो कि हमारे पास इस टॉपिक में से आ जाता है। सबसे पहला MCQs है, द मॉडल इज़ कॉल्ड जॉन वॉन न्यूमन मॉडल। आप लोगों से पूछ सकता है कि हमारे पास जो आर्किटेक्चर मॉडल था उसको बनाने वाला बंदा कौन सा था, उसका नेम जो है वो हमारे पास क्या है। ये MCQs के तौर पे आप लोगों को आ सकता है, तो आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट एक और MCQs आपकी बुक में से आ सकता है, वो MCQs हमारे पास क्या है, डेवलपमेंट इन 1940। अब आपको MCQs पूछा जा सकता है कि हमारे पास वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का कंप्यूटर किस डेट पे बनाया गया, कब बनाया गया, उसकी जो हमारे पास एक्चुअल डेट थी वो हमारे पास इसमें हमने बतानी है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास इसके कंपोनेंट्स की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास इसका मेन कंपोनेंट है वो हमारे पास है मेमोरी। अब मेमोरी जो है वो हमारे पास किस लिए यूज़ की जाती है, जैसे अल्लाह ताला ने हमें ब्रेन दिया हुआ है मेमोरी को स्टोर करने के लिए, अपनी यादों को स्टोर करने के लिए। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी हमारे पास मेमोरी होती है जो क्या करती है, अपनी चीज़ों को, जैसे कि आप लोग गेम्स वगैरह प्ले करते हैं कंप्यूटर के अंदर, रैम के अंदर वो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो स्टोर होती हैं। अब इसी तरह हमारे पास जो मेमोरी है वो क्या करती है, आपके कंप्यूटर की गेम्स को स्टोर करने में हेल्प करती है, आपकी वीडियोज़ को स्टोर करने में हेल्प करती है, एक एज अ स्टोरेज बैग काम करता है मेमोरी। अब मेमोरी के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या आती है, इनपुट डाटा इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि इनपुट डाटा आता है, उसके ऊपर कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन लागू की जाती है। अब सेम अगर बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का मेन कंपोनेंट था वो मेन कंपोनेंट हमारे पास रैम था। इसका मेन काम क्या होता है, लोड डाटा व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट्स। अब आप लोगों को पता है जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, अब पहले से ही चीज़ें आपके पास स्टोर्ड होती हैं, लेकिन पहले से चीज़ें स्टोर्ड तो होती हैं लेकिन आपकी स्क्रीन के ऊपर लाने में जो हेल्प करता है वो हमारे पास सबसे मेन कंपोनेंट क्या होता है, रैम होता है। अब रैम का काम क्या हुआ कि आपके जो पास कंपोनेंट पड़े थे, जो कि आपके पास चीज़ें पड़ी हुई थी, उनको लोड करके आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेकर आना। मेन कंपोनेंट हमारे पास रैम का यहाँ तक ही था। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग एक गेम प्ले करते हैं सबवे सर्फर के नाम से, आप लोगों ने ये गेम ज़रूर खेली होगी। अब आप लोग क्या करते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने 1000 स्कोर था, उस 1000 स्कोर को आप ले गए 1500 स्कोर तक, आपने फ़ोन बंद कर दिया। अब ये स्कोर जो है वो हमारे पास रैम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब रैम क्या करेगा, जब भी आप नई गेम प्ले करोगे तो आपका स्कोर 1500 ही शो करवाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई किस तरह से रैम हमारे पास जो है वो इन चीज़ों को चेंज करता है। रैम हमारे पास मेमोरी को भी चेंज करता है, आपके डाटा को भी अपडेट करता है, इसी तरह आपके जो पुराने डाटा होते हैं उसको प्रीवियस वन से न्यू वन में कन्वर्ट भी करता है। जैसे आपने किसी पिक्चर को डिलीट कर दिया तो वो क्या करेगा कि रैम से वो चीज़ को डिलीट कर देगा और आपके करंट पिक्चर्स को अपने साथ लेके चलेगा। चलें नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारे पास आ रहा है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम CPU का भी नाम देते हैं। अब आप लोगों ने कंप्यूटर के साथ इस तरह से बॉक्स सा बना होता है, वो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती है, पावर बटन्स होते हैं, उसके अलावा हमारे पास CD-ROM होता है जो कि अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हम हेल्प करते हैं। अब अगर इसकी बात की जाए, ये एक तरह से ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किस तरह से है, ये मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का। विदाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर कैन नॉट बी वर्क एज वेल एज। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे मेन कंपोनेंट इसका क्या है कि हमारे पास ये ब्रेन है कंप्यूटर का। अब जिस तरह से इंसान ब्रेन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर को भी ब्रेन के बगैर ऑपरेट करवाना
बहुत मुश्किल काम है। सो इसीलिए हम लोग ये इसको एक तरह से कहते हैं, ये हमारे पास ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर है, जिसको हम मेन कंपोनेंट भी कह सकते हैं। आप लोग को एमसीक्यूज भी आ सकता है हमारे पास कि ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर हमारे पास क्या है, तो वो कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इसके फर्दर 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिसके ऊपर हमारे पास सीपीयू काम कर रहा होता है। अब फर्दर 2 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं उनको ज़रा डील करते हैं। फर्दर 2 मेन कंपोनेंट्स में हमारे पास आता है इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? अब अगर इनपुट डिवाइसेस में हम लोग देखें, बात करें, तो इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास आता है कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन एंड अप टू सो ऑन, और भी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं। अब इसी तरह अगर कीबोर्ड की बात की जाए, कीबोर्ड क्या करता है कि आप टाइपिंग करते हो तो कीबोर्ड वो उस चीज़ को स्टोर करता है एज अ इनपुट के तौर पे, और उसके बाद स्क्रीन के ऊपर आपको एज अ आउटपुट के ऊपर शो करवाता है। जैसे आप लोग अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन के ऊपर जो आप कीपैड्स यूज़ करते हो किसी को भी मैसेज सेंड करने के लिए, वो कीपैड आपके लिए क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसी तरह माउस की बात की जाए, माउस हमारे पास क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को कॉपी करने में या फिर चीज़ों को मूव करवाने में हेल्प आउट करता है। अब इसी तरह माइक्रोफोन की अगर बात की जाए तो माइक्रोफोन हमारे पास फ़ोन्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है, हमारे पास लैपटॉप्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा कंप्यूटर्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है। अब माइक्रोफोन अगर फ़ोन के अंदर यूज़ किया जा रहा है तो वो किस तरह से काम करता है, आप लोग जब एक दूसरे को कॉल्स करते हैं या फिर किसी से बात कर रहे होते हैं फ़ोन पे, तो माइक्रोफोन क्या करता है, आपकी वॉइस को दूसरे तक पहुँचाता है और दूसरों की वॉइस को आप तक पहुँचाता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ऐसा इनपुट डिवाइस हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आउटपुट। अब इनपुट डिवाइस तो हमने समझ लिया, इनपुट डिवाइस क्या करेगा, हमारी इनपुट को कैरी करेगा। ठीक है, लेकिन उस इनपुट को शो करवाने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब आउटपुट डिवाइस में हमारे पास सीपीयू का काम करता है कि आपकी इनपुट को मॉनिटर तक ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसको भी ज़रा समझते हैं। ट्रांसमिट आउटकम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। अब जब भी आप लोग कोई भी चीज़ें टाइप करते हो, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो google.com अपने कीपैड के ऊपर लिखा, और वो आप लोगों को शो भी करवाता है कि आपने जो चीज़ लिखी है वो हमारे पास क्या है, google.com है, फिर आपको उस वेबसाइट पे मूव करने में हेल्प आउट करता है। अब ये जो सारा का सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमारे पास स्क्रीन किस तरह से काम कर रही है, कंप्यूटर स्क्रीन हमारे पास आउटकम के तौर पे काम कर रही है, जो कि आप शो करवा रही है कि आप जो एंटर कर रहे हो वो हमारे पास किस तरह से आ रहा है, आप एंटर कर रहे हो क्या वो सही तरीके से चल भी रहा है कि नहीं। अब इस तरह से अगर इस एक एग्जांपल समझी जाए इसकी, तो एग्जांपल में हमारे पास क्या आएगा, जैसे कि अगर हम लोग कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन नहीं काम करती, अब स्क्रीन नहीं काम करती, आप बस टाइपिंग करी जाते हो, तो क्या आपको पता चलेगा कि स्क्रीन के ऊपर आप टाइप जो कर रहे हो, आप प्रोसेस जो कर रहे हो वो क्या हो रहा है, किस तरह का प्रोसेस हो रहा है। तो ये चीज़ हमें इस तरह से डील करने में हेल्प करती है, आप लोगों को बताती है कि आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्या चीज़ शो कर रही है, आप क्या शो करवाना चाह रहे हो, जो आप शो करवाना चाह रहे हो क्या वही प्रोसेस चल भी रहा है कि नहीं। ये हमारे पास इसका मेन कॉम्पोनेंट आ जाता है। अब नेक्स्ट, अब अगर हम लोगों ने एक चीज़ छोड़ दी है जिसको हमने ALU एंड CU, ये हमारे पास जो है ना कंप्यूटर जो CPU है इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। अब मेन कंपोनेंट्स किस तरह से हो सकते हैं, अब ALU का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब क्या है कि जितने भी आप लोग एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के एंड डिवीजन के प्रोसेसेस करते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, ALU क्या करता है, उन प्रोसेसेस को प्रोसीड करने में या फिर करने में हेल्प करता है। जैसे आप लोगों ने 2 + 2 करना है अपने कंप्यूटर के अंदर, तो ये क्या करेगा कि ALU आपको इन दोनों को प्लस करने में हेल्प करेगा और इसका आंसर फाइंड करने में आपको हेल्प करेगा। अब इसी तरह कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इसको भी ज़रा समझते हैं। जैसे कि हमारे पास हर एक डिपार्टमेंट का या फिर हर एक जगह का हेड होता है, सिंपली इसी तरह जो हमारे पास कंट्रोल यूनिट है ये भी एक हेड की तरह काम कर रहा होता है, जो कि सारे के सारे प्रोसेसेस को डील कर रहा होता है कि सारे प्रोसेसेस बिल्कुल ठीक तरह से हो भी रहे हैं कि नहीं, ALU अपना काम बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है कि नहीं, एडिशन सही तरह से हो रहा है, सब्ट्रैक्शन सही तरह से हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन सही तरह से हो रहा है कि नहीं। एज अ हेड जो है वो सारी चीज़ों को सुपरवाइज कर रहा होता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, डाटा बस की बात करें। डाटा बस का काम क्या है, हमारे पास डाटा को ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ से ट्रांसपोर्ट करना, अब वो ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह भी हो सकती है, मीन्स कि मैं कहता हूँ फोल्डर 1 से फोल्डर 2 भी हो सकती है, ठीक है, और इसके अलावा किसी 1 पर्सन से दूसरे पर्सन भी हो सकती है। अब इसका काम क्या है, डाटा को सेंड करना, डाटा को एक जगह से पिक करना और डाटा को दूसरी जगह पर लेकर जाना। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं ज़रा। नेक्स्ट अगर बात की जाए एड्रेस बस की, एड्रेस बस क्या करता है, ये मेंटेन करता है आपके एड्रेसेस को कि हमारे पास डाटा बिल्कुल सही जगह से उठाया गया है, डेस्टिनेशन हमारे पास मंजिल बिल्कुल ठीक है और उसको बिल्कुल सही जगह पर डिलीवर भी किया गया है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास F1 के नाम से एक फ़ोल्डर था,
अब मैंने उसमें से कोई डाटा पिक किया, एक पिक्चर को पिक किया और मैंने उसको F2 फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमारे पास एड्रेस बस कहाँ पे काम आया। एड्रेस बस यहाँ पर काम आया कि हमारे पास वो देखेगा कि जो एड्रेस था क्या वो पिक्चर हमारे पास F1 फोल्डर से ही उठाई गई है, और सेकेंडली वो चेक करेगा कि उसको पेस्ट F2 फोल्डर में ही किया गया है कि नहीं। ये दो चीज़ें हमारे पास मेंटेन करनी पड़ती है। एड्रेस बस इन्हीं चीज़ों को नोट डाउन करता है कि एड्रेस बिल्कुल ठीक है, कहीं दूसरी जगह तो नहीं चीज़ चलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास इसको हम पढ़ भी लेते हैं, मेंटेन डेस्टिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपकी इन्फॉर्मेशन की जो मंजिल है उनको मेंटेन रखता है कि पिक्चर एक जगह से जहाँ से चीज़ उठाई जा रही है और उसको पेस्ट करने वाली जगह पर जहाँ पर चूज़ किया जा रहा है वहीं पे बेस उसको किया बजाय। चलें अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया है, कंट्रोल बस। अब कंट्रोल बस की बात भी कर लेते हैं। जैसे हमने प्रीवियस में कंट्रोल यूनिट की बात की, कंट्रोल यूनिट में हमने देखा कि वो क्या करता है, सारे के सारे प्रोसेसेस को ओवरव्यू करता है, देखता है कि सब प्रोसेसेस अरिथमेटिकली या फिर लॉजिकली सारे बिल्कुल सही तरीके से हो भी रहे हैं कि नहीं। अब सेम एज इट इज़ कंट्रोल बस भी देखता है कि ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। अब आपको पता है कंप्यूटर जो है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि बेस करता है जब भी उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड रहेगी तब तक वो वर्क करता रहेगा, अदरवाइज़ वो हमारे पास वर्क नहीं करेगा। अब इसीलिए हमारे पास सबसे पहला काम वो चेक करता है कि हमारे पास सप्लाई बिल्कुल क्लियर आ रही है। उसके बाद वो चेक करता है कि हमारे पास एड्रेस बस के अंदर डाटा स्टोर है कि नहीं। अब अगर डाटा ही नहीं होगा तो सेंड किया जाएगा, तो ये चीज़ें मेंटेन करता है। अब इसी तरह नेक्स्ट वो देखता है कि एड्रेस जो है हमारे पास वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, एड्रेस का जो हमारे पास डाटा है, एड्रेस बस है, वो अपने काम को सही तरह से प्रोसीड कर रही है कि नहीं। मींस के डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो वो देखता है कि हमारे पास एड्रेस बस कहीं ये तो नहीं कर रहा कि गलत एड्रेसेस जो है वो पिक आउट कर रहा है, मींस के गलत एड्रेस से पिक किया जा रहा है और गलत एड्रेस पे पेस्ट किया जा रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास इस तरह से डील करता है। अब कंट्रोल बस भी हमारे पास ज़्यादातर काम क्या होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन में देखता है कि डाटा को सेंड भी बिल्कुल सही तरह से किया जा रहा है, डाटा को रिसीव बिल्कुल सही तरह से किया जा रहा है कि नहीं। जी क्लास, हम लोगों ने लास्ट अब पढ़ लिया कंट्रोल बस के बारे में। हमारा लेक्चर यहीं तक था। आज का टॉपिक जो हमने क्लियर किया है वो हमारे पास वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कंप्यूटर है, जिसके बारे में हमने डिटेल से स्टडी किया। आई होप सो कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।